भाई कई बार तो ऐसा होता है कि रिपोर्ट दर्ज करने के लिए धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं। एसएसपी के यहाँ जाना पड़ता है, डीजी के यहाँ जाना पड़ता है, तब जाकर के रिपोर्ट दर्ज होती है। लेकिन ऐसा क्या था कि वो 19 मिनट में दर्ज हो गई। एक बात कह रहा हूँ, गंगा जल हाथ में लेके आपके सामने गंगा जी में खड़ा होकर बताऊंगा सारी एक एक बात। और आज हमारे खिलाफ, मेरे 5 साल के कार्यकाल को खपा नहीं पाए, मेरे खिलाफ जो भी प्रत्याशी खड़ा हुआ उसके साथ में सड़क पे आकर मेरा विरोध किया, तो मैं बीएसएम शिक्षण संस्थान को उसके ढर्रे पर लाया जाएगा। जो समाज की संस्था है वो समाज की संस्था बनी रहे, उसके प्रयास ब्राह्मण समाज कर रहा है। हमारे मैं चेयरमैन भी रहा 5 साल, मेरे सबसे बड़े विरोधी वही रहे, मेरी जांच पड़ताल कराने में वही रहे। अब भी मेरे खिलाफ आरटीआई मांग रखी है उन्होंने। भारतीय ब्राह्मण समाज में चल रहा विवाद और गहरा गया है। समाज के एक पक्ष के 3 लोगों पर दर्ज मुकदमे को लेकर एसपी देहात से मिले प्रतिनिधिमंडल ने इस पर सवाल उठाए। भारतीय ब्राह्मण समाज लंबे समय से दो फाड़ चल रहा है। एक पक्ष में बीएमएस से जुड़े लोग हैं, जबकि दूसरा उनका विरोधी पक्ष है। सोमवार को बीएमएस पक्ष की ओर से रजनीश कुमार शर्मा ने भारतीय ब्राह्मण समाज के एक खेमे के अध्यक्ष सतीश शर्मा, उपाध्यक्ष बिट्टू शर्मा, महामंत्री अरुण शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उन पर संस्था को बदनाम करने और 2 करोड़ मांगने का आरोप लगाया। इस पक्ष का एक प्रतिनिधिमंडल एसपी देहात एसके सिंह से मिला, बताया कि तीनों चुने हुए पदाधिकारी हैं। बीएसएम बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले 17 जुलाई को शाम 3 बजे पत्रकार वार्ता की जानी थी। उसी दिन दोपहर करीब 2:30 बजे रजनीश कुमार शर्मा की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया। तहरीर के केवल 19 मिनट बाद जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया उसकी गहन जांच जरूरी थी। जिस व्यक्ति के जरिए 2 करोड़ मांगने की बात कही गई, उसके परिवार के एक सदस्य की समूह ग परीक्षा में मिलीभगत का आरोप लगाया। मांग की कि झूठा मुकदमा दर्ज कराने पर रजनीश कुमार शर्मा के खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज करे। ऐसा नहीं होने पर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना मजबूरी होगा। जी ने परसों एक प्रेस वार्ता रखी थी। उस प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे ऐसे खुलासे किए थे कि बीएसएम शिक्षण संस्थान, जो भारतीय संस्कृति महाविद्यालय, पहले वो ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय होता था, लेकिन एक समय सरकार ने कहा कि जातिगत नाम नहीं चलेंगे, तो बीएसएम ही रखा गया, लेकिन उसको भारतीय संस्कृति महाविद्यालय उसका नाम किया गया। उसकी अपनी महासभा होती है। उस महासभा के अंडर में बीएसएम इंटर कॉलेज, बीएसएम पीजी कॉलेज और मांटेसरी, ये 3 विद्यालय चलते हैं। मांटेसरी तो बंद कर दिया गया। तो उस महासभा को कब ट्रस्ट बनाया गया ये जानकारी थी, और उसको लेकर के ही ब्राह्मण समाज में इस बात का आक्रोश भी था कि ट्रस्ट बना करके एक परिवार के लोग उसमें आ गए हैं। महासभा में बहुत सारे लोग थे, समाज के भिन्न भिन्न गांवों से जिन्होंने योगदान दिया था, उनके परिवार से सारे लोग थे। तो ऐसे में वो सारी चीज़ें हमारे अध्यक्ष ने रखी। लेकिन वहीं पैरेलल तभी 19 मिनट के अंदर अंदर एक रिपोर्ट वहाँ दर्ज हुई और उसकी चिक कट गई हमारी। फिर माने अपने वहाँ जो इंस्पेक्टर है उनसे बात हुई, तो मैंने कहा भाई कई बार तो ऐसा होता है कि रिपोर्ट दर्ज करने के लिए धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं। एसएसपी के यहाँ जाना पड़ता है, डीजी के यहाँ जाना पड़ता है, तब जाकर के रिपोर्ट दर्ज होती है। लेकिन ऐसा क्या था कि वो 19 मिनट में दर्ज हो गई। तो उसमें जो हमारे अध्यक्ष जी पर जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप सारे मिथ्या हैं, उनका कोई मतलब नहीं बनता है। बीएसएम को बदनाम करने की साजिश हमारे अध्यक्ष जी की नहीं है। बीएसएम को बदनाम वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने गलत ढंग से ट्रस्ट बना करके। और चलो ये अच्छा हुआ जो रिपोर्ट आई है, जो अध्यक्ष जी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है, अरुण जी हमारे महामंत्री उनके खिलाफ हुई है, बिट्टू शर्मा हमारे उपाध्यक्ष के खिलाफ जो रिपोर्ट दर्ज हुई है, उसमें स्वीकार कर लिया गया है कि वो क्या है, चैरिटेबल ट्रस्ट है। आज तक उनकी कलम से नहीं आया था, वो पहली बार उनकी कलम से ये आ गया है कि वो चैरिटेबल ट्रस्ट है। और चैरिटेबल ट्रस्ट कब बना? समिति का चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं बन सकता। ट्रस्ट कब बना? उसके पदाधिकारी कौन है, हम ये तो पूछना चाहते हैं कि उस चैरिटेबल ट्रस्ट में पदाधिकारी कौन कौन है। उसमें अध्यक्ष जी, उसमें वो सचिव रजनीश जी हो गए, उसमें अध्यक्ष जी कौन है, उसके अन्य पदाधिकारी कौन है। तो ये सब चीजों को लेकर के ब्राह्मण समाज जागृत है। उनको लेकर के वो कहें कि साहब बीएसएम शिक्षण संस्थान बदनाम हो रहा है। बीएसएम संस्थान को बदनाम नहीं, बीएसएम शिक्षण संस्थान को उसके ढर्रे पर लाया जाएगा। जो समाज की संस्था है वो समाज की संस्था बनी रहे, उसके प्रयास ब्राह्मण समाज कर रहा है। हमारे चेयरमैन साहब दिनेश कौशिक जी यहाँ हैं, हमारे डॉक्टर सम्राट सुधा जी यहाँ हैं, पालीवाल जी हैं, पुष्पा जी हमारी महिला विंग के कोषाध्यक्ष हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ कार्यकर्ता, सुधीर सांडिल्य जी, अंकित जी, डिम्पल जी, मनोज जी, ये सब लोग जो यहाँ अंकित जी हैं, ये सारे जो हमारे कार्यकर्ता हैं,
हमने सबको नहीं बुलाया, वो थोड़े समय में यहाँ बुलाया है। उन सबका कहना ये है कि बीएसएम शिक्षण संस्थान को बचाना है और उसको अपने उस वैभव पर ले जाना है जिस पर वो था। आज तो उस पर ठप्पा लगा है। इसके लिए हम माननीय अपने एसपी देहात महोदय से मिलने आए थे और हमने उनसे कहा कि वो रिपोर्ट बिल्कुल फर्जी है। 2 करोड़ रुपए, हमारे अध्यक्ष जी 2 करोड़ की डिमांड करेंगे और किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका लड़का खुद मामले में फंसा, हम और वो जिनको जन्मतिथि के मामले को लेकर के खुद उनके खिलाफ जांच चल रही है, ऐसा व्यक्ति का वो जब बयान होंगे उस व्यक्ति के, वो खुद मुकर जाएगा। मुझे नहीं लगता कि वो बोलेंगे। तो ऐसे मिथ्या आरोप लगाए हैं तो उस रिपोर्ट को बिल्कुल खारिज करें, उसको जो है क्या नाम निरस्त करके और एफआईआर लगाएं और बल्कि झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने में 1822 का जो मामला बनता है, वो जिसने उसको शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की। साहब पे आए थे कि परसों जो प्रेस वार्ता हमारे ब्राह्मण समाज के निर्वाचित अध्यक्ष बड़े भाई श्री सतीश शर्मा जी ने की, उनके साथ में बिट्टू शर्मा जी उपाध्यक्ष और महामंत्री अरुण शर्मा जी ने बैठ के जो प्रेस वार्ता की, उसके बाद में प्रेस वार्ता वो उधर कर रहे थे, उधर गंगनहर थाने में उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखी गई। तो इतना आसान काम नहीं है रिपोर्ट लिखा जाना, इतनी जल्दी रिपोर्ट लिखी गई, वो एक सोचने विषय है। उसी के लिए हम एसपी साहब पे आए थे कि दूध का दूध पानी का पानी करके आप उसकी जांच कराएं और कहीं दोषी जो भी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और ऐसे हालात क्यों बने कि उनकी रिपोर्ट एकदम से लिखी गई। हम भी राजनीति करते रहे, मैं कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा, मैं चेयरमैन भी रहा 5 साल, मेरे सबसे बड़े विरोधी वही रहे, मेरी जांच पड़ताल कराने में वही रहे। अब भी मेरे खिलाफ आरटीआई मांग रखी है उन्होंने। तो हमारा तो धन बल पे उन्होंने, क्योंकि हम लोग की ना तो कोई तनख्वाह रही ना कोई पेंशन रही, हम लोग कमज़ोर हैं इस स्थिति में, लेकिन आज समाज के साथ में हम खड़े हुए हैं और समाज के साथ में खड़े रहेंगे। उसकी जांच करानी चाहेंगे कि जो संपत्ति समिति थी जिसमें 50 आदमियों के नाम जिम्मेदार के मैं आपको दूंगा, आप उन घर घर जाकर पता कर लें कि ये 50 आदमी उस संस्था के अध्यक्ष रहे, महामंत्री रहे, उपाध्यक्ष रहे, कोषाध्यक्ष रहे, और उन परिवार के कोई प्रतिनिधि जो प्रतिनिधि परिवार की तरफ से आते, उनका किसी का नाम नहीं है। मेरा नाम नहीं है। मेरे पिताजी वहाँ के अध्यक्ष रहे, मैं बीएसएम इंटर में मैनेजर उप प्रबंधक रहा, हमारे परिवार के किसी के नाम नहीं रहे। 50 परिवार मैं आपको दूंगा गारंटी से, जिन परिवार जो आसपास के थे, जिन्होंने फैलाकर इस ब्राह्मण संस्था को खड़ा किया था, और आज उस संस्था पे जो है एक व्यक्ति, एक परिवार ने जो है कब्जा कर लिया। कॉलेज पे कब्जा कराने वालों में हम उनके साथ में थे, हमने साथ दिया। मेरे फूफा जी रुड़की के अंदर ही यहाँ पे मुंशी मजिस्ट्रेट थे, 7 साल तक उनको नगला इमरती में जिसमें वो रहते थे, उनके घर हम छोड़ने गए, बंदूक लेके पीछे बैठ के उनके स्कूटर पे। उनसे पूछो, यदि एक बात कह रहा हूँ गंगा जल हाथ में लेके, आपके सामने गंगा जी में खड़ा होकर बताऊंगा सारी एक एक बात। और आज हमारे खिलाफ, मेरे 5 साल के कार्यकाल को खपा नहीं पाए, मेरे खिलाफ जो भी प्रत्याशी खड़ा हुआ उसके साथ में सड़क पे आकर मेरा विरोध किया। तो मैं ब्राह्मण समाज का व्यक्ति था, आज 12-15 वहाँ पे टीचर परेशान कर रखे, वो ब्राह्मण है। आप ब्राह्मणों की बात करते हैं, आप ब्राह्मणों की संस्था चला रहे हैं, उसके अंदर ब्राह्मण ही प्रताड़ित हो रहा है। ब्राह्मणों के खिलाफ आप 7 आदमियों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा रहे हैं, अब 3 आदमियों के खिलाफ आपने लिखवा दी। ये महिलाएं जो उसके अंदर कॉलेज के अंदर हैं, उनके साथ में क्यों ज्यादती हुई, क्यों नहीं शासन प्रशासन सक्रिय होकर जांच करता। कि भारतीय ब्राह्मण समाज के जो अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के खिलाफ एक झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई है, उसके विषय में ज्ञापन देना था। जिस व्यक्ति ने वो रिपोर्ट दर्ज कराई है वो है रजनीश कुमार शर्मा, जो फर्जी रूप से बीएसएम पीजी कॉलेज में निदेशक बने हुए हैं। वो एडवोकेट भी कहते हैं, बिना प्रैक्टिस के एडवोकेट हैं। पिछले 20 वर्षों में क्या, पिछले 2 वर्षों में भी उन्होंने कोई वकालतनामा कहीं लगाया नहीं होगा और उन्हें कानून का कोई ज्ञान भी नहीं है। उच्च शिक्षा आयोग से जो एक जांच हुई थी निदेशालय से, उसमें उनका निदेशक होना फर्जी पाया गया। तो ऐसे व्यक्ति की तहरीर पे यदि 19 मिनट में भारतीय ब्राह्मण समाज के सतीश शर्मा जी के विरुद्ध एक झूठा मुकदमा कायम होता है, तो सीआरपीसी 182 में रजनीश शर्मा के खिलाफ भी एक मुकदमा दायर किया जाना चाहिए। इसीलिए हम सब यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। साथ देंगे क्योंकि मेरे हस्बैंड भी उसी स्कूल में टीचर थे और उनके साथ भी बहुत अत्याचार हुआ है। तब कि मैं ज़्यादा बात कहते हुए ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगी इस बात को। मेरे बेटी के मामले को उन्होंने नौकरी से जोड़ा और इतना प्रताड़ित किया। अगर हमारे भाई साहब हैं, कुछ इन्हें मार्गदर्शन कराते तो हम तो सड़क पे आ गए होते। ये तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो इन्होंने हमें बचा लिया, नहीं तो उन्होंने तो हमें बिल्कुल मिटा ही दिया था। इसमें इतने गए, मतलब इतने नालायक आदमी हैं। अगर हम तो ये कह रहे हैं कि जहाँ भाई साहब ये सत्य, हम तो हमेशा सत्य का साथ देंगे। अगर ये भाई साहब सच्चाई पे है ना, हम इनके साथ देंगे। एक ज्ञापन दिया है, ज्ञापन में जिन तथ्यों का उल्लेख है उन तथ्यों के आधार पर जो भी विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है वो चलाई जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
फिलहाल जो भी बिंदु ज्ञापन में उल्लिखित है उन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए विवेचनात्मक कार्रवाई आगे चलेगी। तो एक नहीं रिपोर्ट दर्ज होना एक रूटीन का प्रोसेस है और विवेचना एक उसका अग्रिम भाग है।